हाँ भाई, करें शुरू। हाँ भाई, आज आज तक करवाया कंप्लीट है सभी। कोई डाउट? हाँ भाई, कोई डाउट है तो बता दो। हाँ भाई, समझ में आ समझ में। हाँ भाई, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या सभी को? क्या वैसे ही कह रहे हो भाई? अगर नहीं आ रहा है तो बता देना। देखो, जल्दी वाला काम मेरे पास नहीं है, फर्स्ट है। मैं मेरे हिसाब से करवाऊंगा, क्योंकि सभी को सामान लेके चलना है मुझे। जल्दी वाला काम नहीं है। मैं मेरे हिसाब से करवा रहा हूँ, क्योंकि सभी बच्चों को बरोबर लेके चलना है। ठीक है। तो कल हम पढ़ के गए थे कि जो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, यानी सबसे पहले हमने पढ़ा था अरावली। पढ़ा या नहीं? अरावली का निर्माण है वो कौन से समय में हुआ, कौन से युग में हुआ, कौन से महाकल्प में हुआ, और उसके बाद में आता है कौन सा, किसका अवशेष है। इतना लिखवाया था शायद मैंने ना, अवशेष तक लिखवा दिया था। उसके बाद में दो चीज और रह गई थी। एक तो क्षेत्रफल, और दूसरा क्या रह गया था? जनसंख्या। रह गया या नहीं? यानी ये क्षेत्रफल अगर पूछ लिया जाए, ये जो अरावली है, अरावली पर्वतमाला, कल वाली जो क्लास रही है ना उसके आगे पेज में लिख लेना, यानी अरावली पर्वतमाला। सीधा प्रश्न आ जाए अरावली। हाँ भाई, पेपर में प्रश्न आ जाए। ये अरावली तो मैं भौतिक प्रदेश में करवाऊंगा जब अपने थार का मरुस्थल कंप्लीट कर लेंगे ना, के बाद में। ठीक है। अब अरावली आया, यानी अगर पूछ लिया जाए कि ये जो अरावली है ये किसका अवशेष है, सीधा ही प्रश्न आए किसका अवशेष है, तो किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि ये जो अरावली है राजस्थान की कितने परसेंट भूमि पर इसने कब्जा कर रखा है, अरावली ने, तो अरावली ने राजस्थान की कितने परसेंट भूमि पर कब्जा कर रखा है? तो 9%। हाँ भाई, 23 वाले कौन है? ठीक है। इसको अगर पूछे ये जो अरावली पर्वतमाला है ना ये कितने परसेंट भूमि पर है राजस्थान की, तो 9%। अगर पूछे यहां पर, यानी अगर पूछे जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है, 10% है। ठीक है। यानी पूरे राजस्थान का, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.74 किलोमीटर है। ठीक है। अब उसका कितना परसेंट है क्षेत्रफल में? 9% है। और जनसंख्या कितनी है? 10%। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार। कितनी है? अब जनसंख्या यानी कितना परसेंट है अरावली, कितने परसेंट जन लोग रहते हैं अरावली क्षेत्र में? कितनी है? 684, 685, 484, 37।
राजस्थान की कितनी जनसंख्या है, कितनी है? 6 करोड़ 6 करोड़ 85 लाख 48,437। 6 85 4 84 37। 6 85 4 84 37। वो तो आपकी बात सही है, 6.85 करोड़ है, पर लेकिन पूरा भी पूछ लिया जाए जनसंख्या कितनी है, ठीक है, तो इसका कितना परसेंट जनसंख्या है अरावली पर, ठीक है, इसका निकाल लेना, उतने परसेंट लोग अरावली पर रहते हैं। अब उसके बाद में हमने पढ़ा था अरावली के बाद में कौन सा क्षेत्र पढ़ा था हमने? हाड़ौती। हाड़ौती पढ़ा या नहीं? हाड़ौती का पठार देखा, यानी हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ा था हमने। पठारी प्रदेश, पठारी का मतलब क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। यानी कितने परसेंट लोग रहते हैं यहाँ पर, यानी कितने परसेंट क्षेत्रफल है, तो 6 पॉइंट है, क्षेत्रफल कितना है? 6.89%। अगर पूछे जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या तो कितनी है? 11% है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए ये हाड़ौती प्रदेश है, ये किसका अवशेष है, किसका अवशेष है? तो गोंडवाना लैंड का, ठीक है। समझ में आ गई बात? हाँ भाई, समझ में आ रही है? कोई चीज समझ में ना आए तो वापस पूछ लिया करो, एक बार नहीं 10 बार पूछ लिया करो, जवाब दूंगा मैं, ठीक है। अब उसके बाद में हाड़ौती के बाद में हमने कौन सा पढ़ा था? पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये किसका विशेष है, किसका विशेष है भाई, किसका विशेष है? तेथिस सागर, किसका है? तेथिस सागर का, किसका है? तेथिस सागर का, ठीक है। अब देखो अगर पूछ लिया जाए यहां पर कितने, ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये पूरे राजस्थान का कितना परसेंट हिस्से पर कब्जा कर रखा है इसने, तो 23%। कितने? 23%। और अगर पूछे कि जनसंख्या कितनी है, तो 39%, ठीक है। अब प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, सर्वाधिक जनघनत्व, तो वो कौन सा क्षेत्र है, यानी सर्वाधिक जनघनत्व वाला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ठीक है। अब देखो 4 नंबर पर रह गया था कौन सा, कौन सा रह गया था? पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है। यानी अगर पूछे ये जो पश्चिमी मरुस्थल है ये किसका अवशेष है, अवशेष पूछे तो किसका है, किसका है? तेथिस सागर का, ठीक है। और पूछे कि यहाँ ये जो पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है इसने कितने परसेंट भूमि पर कब्जा कर रखा है राजस्थान की, तो कितनी? 61.40% भूमि पर क्या है? कब्जा कर रखा है। और अगर पूछे यहां पर जनसंख्या कितनी है, 61.11 है। अब अगर पूछे जनसंख्या कितनी है, तो कितनी है? 40। अब एक प्रश्न और आ जाए कि राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है? पश्चिम मरुस्थल है। ये बात और लिख लेना, कल वाला लिखवाया था उसके आगे, ठीक है। ये लिख लेना, रह गई थी लिखनी, लिख लो, या लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेगा एग्जामिनर? घटते क्रम में भी पूछ सकता है क्षेत्र के फल के अनुसार, और बढ़ते क्रम में पूछ सकता है, न्यूनतम जनघनत्व वाला भी पूछ सकता है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला पूछ सकता है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम वाला भौतिक प्रदेश पूछ सकता है,
और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। ठीक है, अब वो आप लिख लोगे कॉपी में या मैं लिखाऊंगा आगे? अब कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, यानी अगर पूछे कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, सबसे बड़ा, तो थार का मरुस्थल, यानी पश्चिम मरुस्थल पे दो, चाहे थार का मरुस्थल, यानी पश्चिम मरुस्थल। ठीक है, पश्चिमी। अब उसके बाद में आ जाए कि सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है। हाँ भाई, सबसे छोटा भौतिक प्रदेश, सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी। ठीक है, अब क्या है कि एक तो होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम, और एक होता है अवरोही। एक बात याद रखना, जितने मैं चीज बना रहा हूं, जितने क्वेश्चन बना रहा हूं मैं यहाँ पर, वो याद कर लेना। हर एग्जाम में 1% पक्का, ये वीडियो चल रहा है, स्पष्ट कहता हूँ 1% फिक्स आएगा यहाँ से, ये करवा रहा हूँ, पक्का है। ये पर्सन आया हुआ है पिछली बार अवरोही क्रम में, सीटी में अवरोही क्रम में पूछा था, अब अवरोही क्रम वाला है। ठीक है, तो याद करना, एक तो होता है आरोही और एक होता है अवरोही। अब पूछे कि क्षेत्रफल के अनुसार आरोही आरोही क्रम में जचाओ, क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में जचाना है हमें, तो सबसे पहला कौन सा आएगा क्षेत्रफल में आरोही क्रम के अनुसार? आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, आरोही का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर। और अवरोही का मतलब, आरोही आरोही का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर। यानी आरोही में कितने शब्द हैं? 3 है। तो अवरोही में कितने हैं? 4 है। तो बड़े से छोटे की ओर, और ये छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, अब प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनको अवरोही क्रम में जमाओ। अब छोटे से बड़े की ओर लिखना है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? मैं क्षेत्रफल के अनुसार बात करूं तो कौन सा आएगा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बाद में कौन सा आ जाएगा? अरावली। कौन सा आ जाएगा? अरावली। अरावली के बाद में, हाँ भाई, अरावली के बाद में कौन सा आ जाएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा आएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश के बाद में पश्चिमी मरुस्थल। क्या आ जाएगा? पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल। हाँ भाई, अब इधर ध्यान दो भाई। अरे भाई इधर ध्यान दो। अब एक लाइन हमें याद होगी ना, तो दूसरी लाइन हम जस्ट अपने आप याद कर लेंगे। हाँ भाई, इधर ध्यान दो। अब ये मैंने कौन सा क्रम लिखा है? कौन सा है? आरोही। आरोही का मतलब छोटे से बड़े की ओर।
अब ये तो आरोही क्रम है, इसको मैंने उल्टा लिख दिया। ये मैं क्या कर रहा हूं, अवरोही, अवरोही क्रम में कर रहा हूं, तो बड़े से छोटे की ओर। अगर हमें एक ही लाइन याद होगी तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, चाहे वो अवरोही कर लो चाहे आरोही कर। समझ में आई या बात नहीं? एक लाइन लिख दो आप। और एक बात और, अगर मैं 6 महीने यहाँ पर पढ़ा गया ना, तो जियोग्राफी आप लाइफ में नहीं भूलोगे। अगर मेरी, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं उस हिसाब से चलोगे तो, और आप अपने हिसाब से चलोगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ भाई, लिख लो, लिखो, जल्दी लिखो। ठीक है, कंप्लीट बात होगी। अब आज टॉपिक शुरू करेंगे पश्चिमी मरुस्थल। हाँ भाई बोलो। लिख लिया ये बातें, ये ऐसे करना, आरोही लिख लेना, फिर उसके दूसरी साइड में अवरोही लगा देना ताकि समझ में आ जाए। कैसे? जो बात है ना स्पष्ट बोल दिया करो। अब ऐसे शर्म वाली बात क्या मैं करा रहा हूँ, जो बात है आपको नहीं समझ में आ रही मेरे को बोल देना। क्या करना था?
ये बालोतरा है, बालोतरा के बाद में जालोर है, जालोर के बाद में सीकर है, और सीकर के बाद में झुंझुनू है। बालोतरा है, ये झुंझुनू भी है, तो सुन लो, ठीक है।